जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में चार्जी एसएससी पर। दोस्तों आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिसे हिंदी में समय, चाल और दूरी कहते हैं। दोस्तों टाइम का मतलब होता है समय, स्पीड का मतलब होता है चाल और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी हमसे समय पूछ देता है, कभी कभी चाल पूछ देता है और कभी कभी दूरी पूछ देता है, ठीक है। मान के चलिए यदि हमसे समय पूछ दे तो क्या करेंगे, समय का सूत्र लगाएंगे। चाल पूछ दे तो चाल का सूत्र लगाएंगे और दूरी पूछ दे तो दूरी का सूत्र लगाएंगे। मान के चलिए चाल ही पूछ दे तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो लिख लीजिए चाल यानी स्पीड, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटे टाइम। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। यदि आपसे समय बराबर पूछे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, ठीक है। यदि आपसे दूरी बराबर पूछे तो दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। क्या होता है, चाल गुणते समय। तो निकाल लीजिए दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। दोस्तों ये तीन सूत्र आप लोग याद रखिएगा। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। और यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो आप लोग को ये तीन सूत्र याद रखना है। दोस्त देखिए कभी कभी क्या होता है, किलोमीटर प्रति हावर्स को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए दे देता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, तो किलोमीटर प्रति हावर्स को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। कितने से, 5/18 से गुणा करते हैं। मान के चलिए दे दे यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है। क्या दे दे, 90 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणे कर देंगे, ठीक है। देखिए यह है 90, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/18, ठीक है। क्या हो जाएगा 5/18। देखिए ये हो जाएगा 18×5 = 90, तो कितना आ गया 5×5 = 25। तो यह हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यहाँ पर एक बात समझिए कि किलोमीटर प्रति हावर्स को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से ही गुणा क्यों करते हैं, ठीक है भाई। किलोमीटर प्रति हावर्स को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा क्यों करते हैं। देखिए मैं ये भी बता देता हूँ कि 5/18 से ही गुणा क्यों करते हैं। देखिए किलोमीटर प्रति हावर्स, मान के चलिए 1 किलोमीटर क्या है प्रति हावर्स, यानी कि 1 हावर्स। इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर। और 1 हावर्स में कितना सेकंड होता है, भाई हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो 1 हावर्स में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 1 हावर्स में होता है 60 मिनट। कितना, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, ठीक है। कितना होता है, 60 सेकंड। अब यहाँ से काट लीजिए, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो देखिए 2×5 = 10 और यह हो जाएगा 2×3 = 6, ठीक है। तो कितना गया 5/18। देखिए 5 और यह हो गया 6×3 = 18। तो यहीं से आता है 5/18, ठीक है। जो ये 5/18 है वो कहाँ से आया है, यहीं से आया है, ठीक है। इसलिए हम किलोमीटर प्रति हावर्स को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। पहले हम आसान प्रश्नों से समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, देखिए ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, व्यक्ति की चाल पूछ रहा है। तो मैं चाल बराबर आप लोगों को सूत्र क्या बताया, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। यही मैंने सूत्र बताया। क्या बताया कि चाल बराबर दूरी बटे समय।
तो इस पर रख के हल कर लीजिए। भाई हमसे चाल पूछ रहा है तो चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। दूरी कितना दिया है, देखिए दिया है 180 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, कितना, 180 किलोमीटर। तो यह हो जाएगा 180 बटे में समय। समय कितना दिया है, 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा। अब काट लीजिए, कितना बार में कटेगा, 60 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 छक्का 18 होता है। तो कितना आ गया, चाल आ गया 60 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, चाल कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति हावर्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति द्वारा शहर ए से बी के मध्य की 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 घंटे लगे, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। ठीक है, इसमें भी हमसे चाल पूछ रहा है। देखिए, एक व्यक्ति द्वारा ए से बी के मध्य की दूरी कितनी है, तो वह है 540 किलोमीटर। भाई हमसे चाल पूछ रहा था, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो पहले हम क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी तो दिया है 540 किलोमीटर और समय भी दिया है। समय कितना दिया है, 20। तो निकाल लीजिए, चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी दिया है 540 किलोमीटर और समय दिया है 20। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए 2 दूना के 4 और 2 सते 14, 27 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया, यह है 27 किलोमीटर प्रति हावर्स। क्या है, 27 किलोमीटर प्रति हावर्स। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए। भाई हमसे मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है या किलोमीटर प्रति हावर्स में है। तो हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 27 में क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना से, 5/18 से गुणा कर देंगे। देखिए गुणा कर लीजिए, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और यह हो जाएगा 9 3 27। कितना गया, 5 3 15, 15/2। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5। कितना आ जाएगा, 7.5, यानी कि 60.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 7.5 मीटर प्रति सेकेंड उसकी चाल हो जाएगी। यही क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जो उसकी चाल होगी मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, तो 7.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब इसे देखिए, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2700 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कितना समय लेगा, हमसे समय पूछ रहा है। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र मैंने क्या बताया, तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी और बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। तो निकाल लेंगे। भाई दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 2700 किलोमीटर और चाल कितना दिया है, तो चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, तो निकाल लीजिए। देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी दिया है 2700 किलोमीटर, कितना, 2700 किलोमीटर बटे में चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, चाल दिया है 45 किलोमीटर। अब इसे काट लीजिए। देखिए कट जाएगा, 9 5 45 और यह हो जाएगा 9 3 27। ठीक है, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 60 घंटा। कितना आ गया, तो समय आ गया 60 घंटा। ठीक है भाई, दूरी दे दिया था और चाल दे दिया था, तो हम समय निकाल लेंगे। दूरी कितना दिया था, 2700 किलोमीटर और चाल दिया था 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब यहाँ पर हम इसको काट देंगे तो कितना घंटा आ जाएगा, 60 घंटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2700 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 60 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 घंटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसे देखिए क्या कह रहा है कि एक कार द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 245 किलोमीटर की दूरी का 3/5 भाग तय करने में कितना समय लगेगा। भाई क्या कह रहा है कि एक कार द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 245 किलोमीटर दूरी का 3/5 भाग, ठीक है, 245 किलोमीटर दूरी का 3/5 भाग तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 245 का 3/5 भाग निकाल लेंगे तो दूरी कितना निकल कर आएगा। देखिए 245 किलोमीटर दूरी तो है ही, इसका 3/5 भाग निकालना है। ठीक है, 3/5 भाग निकालना है
तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 9 45, गुणा करिए 3 9 27 को 7 हासिल लगा 2, 3 चौके 12 और 2 कितना होता है 14, तो कितना आ गया 147। ठीक है भाई, 245 किलोमीटर का 3/5 भाग हमने निकाला तो कितना आ गया 147। यह क्या है, यह दूरी है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है समय, कि कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 147 और चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, तो निकाल लेंगे कि कितना समय लगेगा। बटे में क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब काट लीजिए। देखिए 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 27, यह कितना हो जाएगा 3 5 15। ठीक है, अब देखिए इसको काट लीजिए। देखिए काटेंगे तो हो जाएगा 5 9 45, कितना बचा 4 बचा, तो कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, 9 सही 4/5 घंटे उसको समय लगेंगे। ठीक है, 9 सही 4/5 घंटे उसको समय लगेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 सही 4/5 घंटे। ठीक है, अब इसे देखिए, एक व्यक्ति 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इसमें हमसे दूरी पूछ रहा है। मैंने दूरी का सूत्र क्या बताया, तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणते समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। भाई दूरी बराबर हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, दूरी बराबर, तो देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल कितना दिया है, ध्यान दीजिए, चाल दिया है 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दिया है ना 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो चाल कितना है 37, कितना है 37 गुणे समय कितना दिया है, तो देखिए समय दिया है 9 घंटे, कितना 9 घंटे, तो यहाँ से दूरी निकल कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 7 63 को 3 हासिल लगा 6 और 9 3 27 और 6 कितना होता है 33, तो कितना आ गया 333 किलोमीटर, कितना आ गया दूरी आ गया 333 किलोमीटर। ठीक है, इसे देखिए, ये भी सवाल वैसे ही है। इसमेमें क्या कह रहा है, एक कार की चाल 99.2 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो उसके द्वारा 2 सही 1/4 घंटे में कितनी दूरी तय होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसके द्वारा 2 सही 1/4 घंटे में कितनी दूरी तय होगा, यह बताना है। भाई हमको दूरी ही बताना है, तो दूरी बराबर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। क्या होता है, चाल गुणते समय। चाल कितना दिया है 99.2। ठीक है, 99.2 लिख लीजिए, 99.2 गुणे समय कितना दिया है, तो देखिए समय दिया है 2 सही 1/4, तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 9/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ पर बट्टे में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको काट लीजिए, कितना से कट रहा है, ये कट जाएगा, पहले तो 4 से काट लीजिए। ठीक है, 4 से काटेंगे तो देखिए 4 से काटेंगे तो यह 10 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 4 दूना के 8, 4 चौके 16 और यह कितना हो जाएगा 4 8 32। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए, गुणा कितना हो जाएगा 9 8 72, कितना हो जाएगा 9 8 72, 72 को 2 हासिल लगा 7, उसके बाद 9 चौके 36 और 7 कितना होता है, तो 36 और 7 होता है 43, कितना 43, 43 को 3 हासिल लगा 4, उसके बाद 9 दूनी 18 और 4 कितना होता है 22, कितना होता है 22। ठीक है, और बट्टे में 10 है, जब 10 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, इकाई अंक से पहले क्या हो जाएगा दशमलव लग जाएगा। ठीक है, कितना दशमलव लग जाएगा, तो दूरी कितना आ गया 223.2 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ गया 223.2 किलोमीटर। यही क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। भाई दूरी निकल कर हमारा कितना आया है, दूरी निकल कर आया है 223.2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब इस सवाल को ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, एक कार 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर दूरी पूरा करती है। ठीक है,
यदि उस दूरी को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार्य की रफ्तार, सॉरी यह कार्य नहीं है, कार है, ठीक है, क्या है, कार है, ध्यान दीजिए, कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा। कह रहा है कि एक कार 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर दूरी को पूरा करती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में तय करना है, भाई पहले 10 घंटे में तय कर रही थी, अब 8 घंटे में तय करना है, तो उस कार की चाल को कितना बढ़ाना होगा, ठीक है। कह रहा है कि उस कार की चाल को कितना बढ़ाना होगा। देखिए कह रहा है कि कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा, रफ्तार यानी कि चाल, ठीक है। तो चाल निकाल लेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी ज्ञात करेंगे, तो दूरी बराबर मैंने क्या बताया था, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणते समय। चाल कितना दिया है, 48 किलोमीटर प्रति आवर, चाल है 48 किलोमीटर और समय कितना दिया है 10, तो दूरी बराबर निकल कर आ जाएगा। देखिए जब 10 का गुणा 48 में करेंगे तो कितना होगा, 480। यह क्या है, यह है दूरी, क्या है, यह दूरी है। भाई दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय, यह चाल है यह समय है, जब इनका गुणा करेंगे तो 480 आ जाएगा, ठीक है। इसी दूरी को वह कह रहा है कि यदि 8 घंटे में तय करना है तो उस कार की रफ्तार को और कितना बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम चाल निकाल लेंगे, ठीक है। तो चाल कैसे निकालेंगे, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 480, ठीक है, दूरी है 480 और कितने समय में कह रहा है, तो कह रहा है कि 8 घंटे में पूरा करना है। कितने घंटे में, 8 घंटे में। अब यहाँ से काट लीजिए, देखिए काटेंगे तो कितना बराबर कटेगा, 8 छके 48, यानी कि चाल आ गया यहाँ से कितना, 60 किलोमीटर प्रति हावर्स। चाल आ गया 60 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है। भाई पहले कितना किलोमीटर प्रति हावर्स था, तो पहले था 48 किलोमीटर प्रति हावर्स, अब आ गया 60 किलोमीटर प्रति हावर्स। कह रहा है कि रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा, ठीक है, रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा, तो 48 से 60 होने में वह कितना बढ़ा है, तो वह बढ़ा है 12 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है। कितना बढ़ा है, 12 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। तो दोस्तों ये समय, दूरी और चाल का बेसिक प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी कुछ आज पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए कल और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। अब तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।